हमने छोटी उम्र में ही हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को गुड़िया दी थी, उन्हें तलवार चलाना नहीं सिखाया। बड़े होके आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर बनना है। सनातन धर्म को ही लेके चलना है। वो सालगिरह का मौका था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि आखिरी में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। यही था वो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर। आहुति, आप जो है ना, महाभारत में कौन से किरदार को लगता है कि बच्चों को उस किरदार को समझना चाहिए? एक 18 वर्ष का बालक जब वो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तभी उसने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया। यूपी में काबा, तो बताइए क्या है यूपी में काबा, सबको पता चले। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रिज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में। कोई फिल्म के गाने पसंद नहीं है? बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। ए पितर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बार हिंदवान सदबार, दे पिदरे मुर्दरावा दायम आप। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक नन्ही सी कवित्री आहुति शुक्ला, जो सिर्फ 10 साल की हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपनी कविताओं के जरिए देशभक्ति और सनातन धर्म का संदेश देती हैं। उनकी कविताएं हमें हमारी परंपराओं से जोड़ती हैं और भारत माँ के प्रति प्रेम जगाती हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आहुति से और उनकी कविताओं के उस पावन संसार में चलते हैं जहाँ शब्द ही भक्ति और देश प्रेम बन जाते हैं। तो आहुति, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ अपने पॉडकास्ट पे, अपने शो पे। पहले तो देखता था तुमको ऐसे ही, लेकिन आज मैं जब तुमको सामने से देख रहा हूँ तो वाकई मैं बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। बचपन से ही किस तरह देशभक्ति और सनातन धर्म के बारे में किस तरह से जो है ना आप सुनाना शुरू कर दिया लोगों, कैसे कविता में आपने कन्वर्ट किया इसको? बचपन में घर में ऐसा तभी से माहौल था, और मेरे बहुत सारे गाइडर्स थे, मेरे माता पिता थे, मेरे मामा जी थे, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुझको बुक्स रीड करने का और एक्सप्लोर करने का, जानने का बहुत शौक था। तो मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जब पढ़ती थी तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि कैसे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने प्राण देश पे न्योछावर कर दिए। इस तरह से मेरी ऐसे ही ये शुरुआत हुई। तो आपने जब सबसे पहला देशभक्ति गीत गाया, कहाँ पे गाया था? हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी प्रेरणा लेकर के सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें मैंने अपनी पहली मंच की प्रस्तुति दी थी। अच्छा, वाह, क्या था वो, सुनाइए ना थोड़ा। सुन। वो एक कविता थी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं, हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिसमें सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी हैं। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक हैं, हम ज्योतिष विधि खगोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं, हम महावीर के अनुयायी, गौतम गांधी का दर्शन है, हम अर्जुन का गांडीव, सदा माधव का चक्र सुदर्शन है, हम कला पुजारी, उत्सव धर्मी, होली और दिवाली हैं, जो देवों के सर पर चढ़ती हम वो पूजा की थाली हैं, हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत। तो आपको जो है ये स्कूल में जाती थी आप, अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 5th। अच्छा, अभी 5th में आप। तो स्कूल में जाती हैं, बच्चे आपको देखते हैं, सुनते हैं, कैसा लगता है? मेरी टीचर्स भी मेरी बहुत तारीफ़ करती हैं, मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी भी मुझे बहुत मानते हैं, और बच्चे भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने दोस्त हैं वो मुझे देखते हैं। बच्चे तो देखते होंगे तो उनको तो एक अलग ही, तुम्हारे साथ सेल्फी लेते होंगे सब, है? है ना? अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा बोल रही हो। तो आप घर में माहौल, मम्मी पापा बचपन से ही आपको इसके बारे में बताते थे?
या आपने कुछ ऐसे ही बस कहीं पढ़ा और? बचपन से मुझे मम्मी पापा मेरे इस चीज़ के लिए बताते थे कि मैं जब छोटी थी मैंने रानी लक्ष्मीबाई देखना शुरू किया। अच्छा। उनका जो था हाँ। और उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें कि वो मतलब कितनी छोटी सी उम्र में, उनका नाम मनु था, कितनी छोटी सी उम्र में वो मेरे जितनी थी, मुझसे भी थोड़ी छोटी सी, तब से उनको घुड़सवारी आती थी, तलवारबाजी आती थी और वो दुश्मनों के, वो अंग्रेज़ों के छक्के कैसे छुड़ाती थी, वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, तो उस पर कुछ है, कविता है रानी लक्ष्मीबाई पे, सुनाओ जी। हाँ। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, जो है ना, मतलब पहला मेरा पॉडकास्ट होगा जो इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं बात कर रहा हूँ और दिल एकदम, तो मुझे देशभक्ति के ऊपर कोई अच्छी, जो आपको सबसे पसंद वाली कोई कविता हो वो सुनाओ आप। तो देशभक्ति के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता है। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निर्दया त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरवंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेषना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे और चोटी वाला चाणक्य जागे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा और मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो। खड़ी खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी कोई तो ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया।
वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल कर सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5,000 अमर है, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बाबी से फरवाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। वाह क्या बात है आहुति, बहुत बढ़िया बोला है, दिल खुश कर दिया लोगों को ना। यदि सुनेंगे जब ये लोग तो उनके रोए खड़े हो जाएंगे, जिस तरह से तुमने जो है ना इस बात को रखा, बहुत अच्छा। आहुति मैंने देखा था कि आप गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, तो बहुत खुश हो रहे थे आपका, मैं देखा आप कविता कुछ सुना रही थी, तो क्या था वो, कैसे आप जो है उनको सुनाई, वो क्या बोले? जब मैं योगी जी से मिली तो वो एक बहुत अच्छी मुलाकात थी, उनसे भेंट की, उनके आशीर्वाद मिले, सबसे अच्छी बात। और एक और फनी फैक्ट था उस टाइम पे कि जब योगी जी से मैं मिली और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो एक्चुअली मैं अब गई और तब तेज उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में पूछा कि मैं थोड़ी सी डर भी गई थी, लेकिन जो कविता मैंने सुनाई थी उससे सुन के वो बहुत खुश हुए थे, उन्होंने बहुत आशीष दिया था, शुभाशीष दिया था और बहुत आशीर्वाद दिया था। क्या वो सुनाना चाहूंगी। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिबाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधरा जीती सारी, जीती है हुक्कार हमारी और हिंदुआ धार हमारी, भगवा वो उदयाचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, जीत गई घरघोर प्रतीक्षा, जीत गई हरवत की शिक्षा, जीत गए हरवत जार की, जय जय हो करुणा निधार की, और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतक की बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। वाह वाह खुश हो गए होंगे बहुत बढ़िया। मैंने आप सनातन धर्म के बारे में काफ़ी मैं सुना है कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, राम जी के बारे में भी आपकी कविता बहुत फेमस है, क्या है कोई कविता राम जी के बारे में सुनाइए आप। राम जी की एक बहुत अच्छी कविता है। जीवन का आधार राम है, केवट की पतवार राम है, पुत्र धर्म भी राज धर्म भी मर्यादा का सार राम है, हृदयों के मंदिर में पूजित शबरी का सत्कार राम है, जन जन को सिखलाने वाले श्रेष्ठ लोक व्यवहार राम है, बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है, खग मृग प्रकृति के संरक्षक प्रेम दया आगार राम है, बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है, मात पिता भ्राता सब कोई जन जन का परिवार राम है, भक्तों को प्रिय आहुति को भी हनुमत का संसार राम है, हनुमत का संसार राम है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और किस के बारे में आपको सुनाने का मन करता है, जो सुनाती हैं आप, कभी स्टेज पे जाती हैं, आपकी फेवरेट जो है कविता जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो कौन सा है? एक नारियों के लिए संदेश है, कुपित्यागी सैनी, द्रौपदी की पुकार। अच्छा। जब वो सभा में ह्यूबिलिएट किया जा रहा था उसको, तो उसने कैसे सबसे पुकार करी थी, सबसे अपने 5 पतियों से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कैसे उसने प्रश्न पूछे थे, वो ये कविता में दर्शाया जाता है। सुनाओ। द्रौपदी कहती है, मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में, संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ, जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा,
द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्ष संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी, मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को। 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए। हुआ पांचों का बलशीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उदंड नीच आता ताई को, कभी न देते माफी। यदि पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ, कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा लें तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, कोई भी ना बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा, सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी, कौरव सुतगण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गरजा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भीज। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो हे लाचारी। कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं। जब कोई आर्थ पुकार करे, निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी। एक सैन्य नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सब, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर छोर, दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है। द्रौपदी में हाड़ मास भी है, या सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। था सहस्त्र बल का बलशाली, शर्मिंदा था पर मर न सका। कभी आज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी पे साड़ी नाधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी है। बहुत बढ़िया। कैसे याद कर लेती इतना अच्छा है?
ये अंदर से निकलता है। हाँ, भाव अपने आप आते हैं। कोई चीज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझको याद हो जाती है। आहुति, आप जो है ना, महाभारत में कौन से किरदार को लगता है कि बच्चों को उस किरदार को समझना चाहिए जो सबसे अच्छा लगता हो? उसके बारे में कोई कविता आपने कुछ आपके दिमाग में हो, कुछ ऐसा हो, कौन सा है किरदार? जो एक ऐसा किरदार है वो है अभिमन्यु जी का। अभिमन्यु एक 18 वर्ष का बालक, जिसने जब वो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था तब ही उसने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया। लेकिन अफसोस कि जब अर्जुन, ये तो आपको पता ही होगा कि अर्जुन और सुभद्रा बात कर रहे थे और उस समय अभिमन्यु छोटा था, सुभद्रा के गर्भ में था। तो अर्जुन ने जब तक सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसना समझाया तब तक सुभद्रा जग रही थी, लेकिन जब उन्होंने निकलना समझाया चक्रव्यूह से तो सुभद्रा सो गई। इस वजह से अभिमन्यु केवल कैसे चक्रव्यूह में घुसते हैं ये सीख पाए, निकल नहीं पाए, जो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो वो कविता है वीर अभिमन्यु। हाँ, सुनाओ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु खुद समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने स्वीकार किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, जो सदा शांत चित रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। फिर दुर्योधन कहता है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। फिर अभिमन्यु को न रोक सका, वह द्वार तीसरे पार हुए, पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा वो उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड भेरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। तलवार तीर जब टूट गए तब रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अदम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया।
सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, निज कविता को विश्राम लिखूं, उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, उस अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। आप यूपी में रहती हैं, तो यूपी में काबा मैंने सुना है कि तुम कुछ अच्छा आपने बनाया है यूपी में काबा, तो बताइए क्या है यूपी में काबा, सबको पता चले। बहुत लोग पूछते हैं कि यूपी में क्या है। हाँ, तो उसके ऊपर एक कविता है। हाँ। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रिज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में है, सभी सयाने यूपी में है, देश दीवाने यूपी में। हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे, हम अपनी करके मानेंगे, श्री राम नगरिया न्यारी है, मथुरा काशी की बारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है, सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर फूल खिलेगा यूपी में, हम उदासीनता त्यागेंगे, घर छोड़ राक्षस भागेंगे, यह यूपी है इंसानों का, यह यूपी है भगवानों का। बहुत बढ़िया, मतलब यूपी में सब है, यूपी में सब कुछ है। मैंने सुना एक आप जो है राजस्थान गई थी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने कोई कविता आपने कहीं सुनाई थी, बहुत अच्छा, क्या था सुनाइए ना, वो बहुत खुश हुए थे। कुछ पंक्तियां उस कविता की सुनाना चाहूंगी। दोहराती हूँ सुरो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चद्दर है राजस्थानी, रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक सदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अधियारा छाया, 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त रवानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया अब्बर में, यह बिजली की तरह शिद्दत सा फैल गया अब्बर में, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर, अन्य अनेकों बेवाड़ी योद्धा संग छोड़ गए थे, रत्न सिंह की सध रीति से राता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था वन में तिरस्कार की ज्वाला। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे। तो जब खिलजी का ये पैगाम आता है कि आप हमसे मित्रता कर लीजिए, पद्मिनी के जो पति थे रावल रतन सिंह जी, उनके पास खिलजी का पैगाम आता है कि आप हमसे मित्रता कर लीजिए। तो रावल रतन सिंह बात जाते हैं कि हाँ, हमारे और खिलजी के बीच में मित्रता होगी, हम लोग साथ ही भेंट करेंगे। लेकिन गोरा बड़ा करता है, गोरा बहुत समझदार था, जो उनका सेनापति था, उसने बोला कि ये पक्का खिलजी की कोई चाल है, आप इसमें मत फंसिए। लेकिन रावल रतन सिंह जी ने ये बात उसकी नहीं मानी और उसको तिरस्कृत कर दिया, और वहां से बोला कि तुम्हें राजनीति क्या पता, तुम कहाँ जाते हो राजनीति के बारे में, राजनीति ऐसे होती है। तो उस समय गोरा को बहुत बुरा लगा अंदर से, और वो वन में चले गए। तो यही है कि वन वन भटक रहा था वन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जवान नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय रही है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की यार मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे।
राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सैरारी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये है क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। बहरारी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगद्धा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो सबर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाणी सेनापति का था तूफानी, शक्कर के डमरू में जैसी जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बहुत बढ़िया। तो आहुति, आपने मेरे को लगता है कि सनातन देशभक्ति इस पे गाया है, कुछ फिल्मी गाना भी गाती हैं क्या? फिल्मी गाना कुछ पसंद नहीं है? नहीं। कौन सा गाना वैसे फिर भी कौन सा पसंद होगा? मुझे कोई गाना पसंद नहीं। कोई फिल्म के गाने पसंद नहीं है? बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। नहीं, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ। उस समय उसका एक गाना था राम सिया राम जय जय राम। वो उसका जो रिदम था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो गा सकती हो? गाती हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, और तो वो अच्छा लगा था तुमको, बाकी वैसे नहीं। फिल्म देखती हो कि नहीं देखती हो? नहीं। फिल्म देखती नहीं? अगर हमारे भगवान के ऊपर कोई मूवी आएगी या फिर बेटियों को जागरूक करने के लिए कोई फिल्म आएगी, तो वो मैं अवश्य देखूंगी। क्योंकि हमें, मतलब मैं जो चाहती हूँ सबके अंदर जागरूकता का संदेश पहुँचाना, तो उसके लिए नई नई बातों के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि क्या क्या हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सुना है कि एक बार मैं कोई कहीं पे कुछ गंदगी फैली हुई थी। हाँ। तो आपने जो है ना, एक उसको देख के, गंदगी को देख के, अपने शहर में कहीं गंदगी थी उसको देख के कोई कविता गा दी थी, और वो इतना ज़्यादा वो हो गया कि तुरंत उसको अगले दिन ही सब साफ हो गया, गंदगी सब। क्या था वो कविता? वो ऐसी कोई कविता नहीं थी। अच्छा। वो जस्ट एक मैसेज था जिसमें मैंने बोला था कि मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे शहरों में ये जो घाट बने हुए हैं इसकी लोग पूजा करते हैं, छठ पूजा पे इसकी पूजा होती है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों का इसमें विसर्जन होता है, तो ये घाट अच्छे होने चाहिए, ये घाट, इन घाटों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैसेज था। तो हो गया वो? मतलब फिर मैं सुना कि अगले दिन ही साफ हो गया, एक दिन। हाँ। क्या बात है। तो आपको तो जब कभी कहीं ऐसी हो तो आप तो एक स्वच्छता अभियान का काम कर सकती हो। हाँ। है कि नहीं? तो शिवाजी के ऊपर भी है कुछ दे, या इनके महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में कोई कविता आपने लिखी हो? तो एक कविता है जिसमें औरंगजेब शिवाजी के पास सालगिरह का उनकी एक आयोजन किया था उन्होंने, तो उसमें आने के लिए आमंत्रित करता है। राजे के नाम फतवाई का आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब सो बुलाया था। वो सालगिरह का मौका था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि आखिरी में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही एक नाम सुनकर कांपती हर सल्तनत, यही था वो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर। उसे लगा शिवा नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, पर आया शेर हिंद शिवा, आया शेर हिंद शिवा, साथ अपना छावल आया इंशाल्लाह नूर देख, भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, देख आंखें फाड़ देख, देख पल के झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। तो आहुति, आपको सनातन धर्म पे इतनी कविता आप बोलती हैं, सनातन धर्म के बारे में, मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी है, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलती हैं तो आपको ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्या है सनातन धर्म में, आप बताइए ना। देखिए, धर्म में एक और चीज़ है, बहुत बार मैंने बोली है कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। पंथ अलग है, मजहब अलग है। आप देखिए, हमारी पृथ्वी है, इस पे कई सारी दुनिया है, डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हैं। आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। वैसे धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग हैं।
और जैसे हर रास्ते का अपना एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे हर रिलीजन का अपना जो एक डेस्टिनेशन होता है वो होता है सनातन धर्म। तो देखिए हमारे यहाँ 4 भाई थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो दशरथ जी के पुत्र थे। हाँ। और वहाँ भी 4 भाई थे, दारा शिको, शाह सूजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तो हमारे यहाँ दशरथ जी के बोलने पर भगवान श्री राम वन चले गए अपने भाई के साथ, बड़े भाई थे तो लक्ष्मण जी भी चले गए। भरत जी ने वन जा करके थाली में से जा करके भगवान श्री राम की पादुकाएं ला के उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष शासन किया। और वहाँ जो भी 4 भाई थे तो एक ने तीनों का कत्ल कर दिया और पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया। उस पे भी उसको जब शांति नहीं मिली तो अपने सबसे बड़े भाई थे दारा शिको, औरंगजेब ने उनका सर थाली में कटवा करके अपने पिताजी के पास जेल में भिजवाया। तो जिन लोगों ने थाली में कटे हुए सर देखे हैं उन्हें थाली में रखी हुई भाई की चरण पादुकाएं नहीं समझ में आएंगी। और एक और चीज़ है, यही जेल का एक किस्सा है कि जब शाहजहां जेल में था तो एक सुराही पानी, एक छोटी सी टूटी हुई सुराही में, इतनी बड़ी सुराही होगी, उसमें पानी आता था, 1 हफ्ते का एक सुराही पानी आता था। तो गर्मी बढ़ गई और जेल था, वहाँ रोशनदान होती, कितनी धूप आती है। तो शाहजहां ने बोला कि पुत्र एक और सुराही पानी भिजवा दिया करो, एक तो ये टूटी सुराही है, इसमें आते आते आधा पानी गिर भी जाता है। औरंगजेब ने साफ साफ मना कर दिया। तब शाहजहां ने पत्र लिखा कि ए पितर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बार हिंदवान सदबार, दे पिदरे मुर्दरावा दायम आप। शाहजहां बोलते हैं कि हे पुत्र तू अजीब मुसलमान है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे लाख गुना अच्छे तो वो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। क्या बात। तो ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। आहुति, आप जो है ना बच्चियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी, खास करके उनके माँ बाप को, कि बच्चों के लिए किस तरह से उनको पाले, क्या चीजें हों, इसके बारे में कुछ चीज बताइए ना। कुछ मेरी कविताएं हैं, उनमें से एक है बेटियों के ऊपर कि हमारी गलती है, हमने छोटी उम्र में ही हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को गुड़िया दे दी, उन्हें तलवार चलाना नहीं सिखाया। क्योंकि जो औरत पालने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, भगवान श्री राम को कौशल्या माता ने पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा दो मृत्यु न चाहती धारों से, चूड़ी चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे। एक कविता और है छोटी सी मेरी नारियों के ऊपर, ये प्रमाणों की सच्चाई मेरी सेखी नहीं है और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं है, चलो माना कि नारी फूल सी सुकुमार होती है, सुकोमल है सलिल है अश्रु है रसधार होती है, सुकोमल भावनाओं का सलिल व्यापार होती है, भवानी है चतुर्भुज सिंह पर सवार होती है, उसके इस रूप की गरिमा हमें तभी स्वीकार होती है जब दुश्मन के सीने से बरछी पार होती है। ये संदेश पुरुषों के लिए है, जब दुश्मन के सीने से बरछी पार होती है, हमारे देश की नारी का आदर्श है ये प्यारे, ये तुम क्यों भूल जाते हो कि ये भारतवर्ष है प्यारे, जिसके नाम पर नाम भारतवर्ष
संघर्ष रखा, उसी ने जिंदगी का नाम संघर्ष रखा। भरत जब वन से गुजरता था, ना उसके सामने आके यमराज ठहरता था, जबड़े खोल कर शेर के संग खिलवाड़ करता था, तुम्हारे जैसे पशु को ढूंढ कर आखेट लड़ता था। कुछ और हो पर शेरनी से कम नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब की नाज़िब गुलो शबनम नहीं होगी। कहीं साधारण असाधारण न बन जाए, यही नारी तुम्हारी मौत का कारण न बन जाए। ये प्रमाणों की सच्चाई मेरी सेखी नहीं है, और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं है, और हिंद की नारी अभी तुमने देखी नहीं है। बहुत बढ़िया आहुति, बहुत अच्छा बोला आपने। आहुति, सनातन धर्म के किस मूल्यों पर आपको लगता है, या कौन सा ऐसा है जिसके मूल्य पे लगता है कि ये लोगों को चलना चाहिए? मैं भगवान श्री राम को बहुत मानती हूँ, और भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है। उसको एक कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगी कि वो लोग कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। रात को पता चला कि कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक था, और रात को पता चला कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया 14 वर्षों का। तो कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें ही जप रही थी, वचन ही था तोड़ देते, धर्म ही था छोड़ देते। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ग्रेट। तो अब आपको जो है ना, अब आपको जो मन है, एक दो कविता और अच्छा सुना दीजिए। एक कविता हमारे देश के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर मैं सुनाना चाहूँगी। हाँ। कि जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगे यार सुताएं संतों का उपदेश बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। अरे मथुरा वाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। मेरे जो प्रेरणा स्तोत्र हैं, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ। उनकी एक लिखी हुई कविता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पे पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खामा बदोश, डर की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख यदि सुनते तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर है मातम की काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहती हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी है। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें।
जो पाया उससे खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उससे खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। तो आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। अब लोगों को, हमारे जो है ना, जो दर्शक हैं और देश के सभी लोगों को क्या संदेश दोगे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी की भी पूजा करते हो, आप भगवान श्री राम की करते हो, भगवान श्री कृष्ण की करते हो, शिव जी की करते हो, दुर्गा देवी की करते हो, सीता माता की करते हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन 90% 95% ऐसे लोग हैं, या सारे ही, कुछ ऐसे निम्न लोग हैं जो ये नहीं करते। आप भगवान के चित्र की पूजा करते हो, भगवान के चरित्र की पूजा नहीं करते हो। भगवान के चित्र की पूजा नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर भगवान के चरित्र की पूजा नहीं करोगे तो ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा। तो ये मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि आप भगवान के चित्र के साथ साथ भगवान के चरित्र की भी पूजा करिए, तो आप एक असली भक्त बन पाएंगे। आहुति, आपने बहुत अच्छे से कविता सुनाई, देशभक्ति और इसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत कम एपिसोड है जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जो कि एक ही एपिसोड है। बहुत अच्छा बोला। भगवान आपको और अच्छी जगह से ले जाए और अच्छा बोलो। बड़े होके क्या लगता है आपको, क्या बनना है? इसी लाइन में जाना है, कुछ बनना है अलग? कुछ बनूं ना बनूं, पर ये तो डिसाइड किया है कि एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान बनना है। तो नहीं, वैसे कविता आप तो ऐसे ही हो, इंसान जो है ना अच्छी हो, अभी अच्छी हो तो बड़ी भी अच्छी होगी। फिर भी क्या सोचा है बड़े होके? सनातन धर्म के बारे में ही लेके चलना, हाँ। देशभक्ति के बारे में लेके चलना है, या बड़े होके IAS PCS और डॉक्टर बनना है? सनातन धर्म को ही लेके चलना है, लेकिन थोड़ा सा मेरा तरीका डिफरेंट रहेगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर अफसोस कि उनकी आवाज़ उस इंतकाम तक पहुंच नहीं पाती। तो ऐसा मैं कुछ बनूंगी, जैसे ऑफिसर्स होते हैं तो उस हिसाब से, ताकि उनकी आवाज़ लोग सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। तो उन लोगों की आवाज़ मैं बनूंगी। नहीं, अच्छा है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ऐसा बनोगे जो लोग सुने। ठीक है आहुति, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई और हमारे इस पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला। दर्शकों को मज़ा आएगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, आज हमने सुनी नन्ही कवित्री आहुति शुक्ला की देशभक्ति और सनातन धर्म से भरी कविताएं। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी सोच और भावनाएं वाकई हम सबके लिए प्रेरणा है। हम उम्मीद करते हैं कि आहुति जैसी पीढ़ी भारत के भविष्य को और उज्जवल बनाएंगी। तो देखते रहिए द रणजी टॉक्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम।